नमस्कार दोस्तों। पाई अभी लिस्ट भी नहीं हुआ है, मार्केट में केवल एक चर्चा चली है, लेकिन बायबिट ने एक रायता फैला दिया। तो ये रायता जो फैलाया बायबिट ने, क्या पाई के प्राइस पर इंपैक्ट डालेगा? बिल्कुल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, क्या लिस्ट होगा या पाई की लिस्टिंग डिले हो सकती है, चलिए इस पर बात करेंगे। बीएनबी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल रही है, क्योंकि सीजेड बाइनेंस ने ही कुछ ऐसा बोला है, यानी बीएनबी और बीएनपी इकोसिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट हैं एक अच्छा पंप कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, चलिए इस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। पहले तो पाई 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 जो कल से शुरू हुआ है, जो एक तरह से OKX ने सबसे पहले ये अनाउंसमेंट किया, हम पाई को लिस्ट कर रहे हैं, हम पाई को स्पॉट में लेके आ रहे हैं। 20 तारीख डेट भी फाइनल हो गई, जो मैंने आपको शाम के वीडियो में कल बताया था। लेकिन वो कहते हैं कि एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट और बहुत जल्दी लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और उसके साथ साथ एक रायता भी फैल गया, और वो था बायबिट। यानी बायबिट सेकंड नंबर का एक्सचेंज जो बाइनेंस के बाद माना जाता है। अभी तक बाइनेंस ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो पाई को लिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अभी इंतजार करना चाहिए, अभी टाइम काफ़ी है। अब क्योंकि टाइम के अनुसार देख सकते हैं आप, अभी तो 12 13 तारीख हुई है, आज 20 तारीख, यानी पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है। तो अभी एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकता है। मे भी हो सकता है बायबिट भी लाइन में आ जाए, लेकिन फिलहाल बायबिट के सीईओ ने जो है, बेन झाओ ने साफ कह दिया, टुडे बंच ऑफ पीपल आस्क मी इफ आई वांटेड टू जॉइन पाई, आई सेड स्टॉप बीइंग रेडिकुलस। यानी और एक इन्होंने और भी एक दूसरा एक ट्वीट है, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि क्या ये एलएमएल की तरह आप जो है बस एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम पाई को लिस्ट करें ही करें, हम पाई के साथ जाए ही जाएं। तो इन्होंने पाई के लिए थोड़ा सा ना नेगेटिव एक तरह से अपना सेंटेंस जारी किया कि भाई भाई ठीक नहीं है इस तरीके से कि हम कोई प्रोजेक्ट आता बस उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। भाई मैं अभी लिस्ट नहीं कर रहा हूं भाई। पाई एक तरह से बायबिट ने तो अभी साफ ना कर दिया, और जैसे ही ये बायबिट ने बोला, इसके पीछे पीछे बिटगेट ने जो है बहुत सारा जो ट्वीट किए थे पाई को लेके वो हटा दिए। अभी केवल एक ट्वीट वहां पर अभी भी अवेलेबल है, जो 23-24 घंटे पहले का है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो लिस्टिंग को लेकर ही है पाई की। लेकिन उसके साथ साथ और भी थे जो बिटगेट ने अपने प्लेटफॉर्म से एक तरह से जितने भी ट्वीट से या जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हटा दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा ये होगा कि ये हो क्या रहा है। एक तो पाई पहले ही इतने साल बाद लिस्टिंग की लाइन में लगा, ऊपर से ये एक्सचेंज अपना ही कुछ राग अलाप रहे हैं, और ये शुरुआत करी बायबिट ने। अब फिलहाल देखिए, अभी एक्सचेंज करीब 6-7 एक्सचेंज ऐसे हैं जिन्होंने पाई को अभी भी लिस्ट करने की अपनी घोषणा कर रखी है, और वो 20 तारीख को करेंगे भी। मेन इंपॉर्टेंट बात है बायबिट भी करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा लगता है बहाव खा रहा है, या हो सकता है भाई कुछ ये ना आया हो। बहुत सिंपल सी बात है, आखिर बायबिट बड़ा एक्सचेंज है, या जो वो चाहता उस तरीके से पाई ने कुछ ऑफर ना किया हो। तो देखिए, ये कॉमर्शियल मार्केट में चीजें चलती रहती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अभी बायबिट करेगा ही नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको भी मार्केट में रहना है, पाई को भी मार्केट में ही आना है, तो लिस्ट तो करना ही करना है। लेकिन एक चीज और भी हो गई कि अभी इतने सारे टेलीग्राम के जो प्रोजेक्ट थे जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेज खराब की है, अपनी तो इमेज खराब करी करी, जिन एक्सचेंजों ने लिस्ट किया उनकी भी इमेज खराब हुई है। तो देखिए, बाइनेंस अगर लिस्ट करेगा पाई को, तो बायबिट तो फिर 100% करेगा ही करेगा। बेशक हो सकता है अभी इस भीड़ में ना करे, बाद में करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाई को नहीं लिस्ट करेगा। डिपेंड करता है कि बाइनेंस करेगा या नहीं करेगा। अगर बाइनेंस अभी नहीं कर रहा है तो फिर बायबिट भी अभी इसको लिस्ट नहीं कर रहा है। फिर तो आपके जो और एक्सचेंज है, OKX या बिटगेट या MEXC, ये एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, इनकी अपडेट अभी भी वैसी है जैसी थी। तो भाई अभी यहां फिलहाल ये डरने की जरूरत नहीं है कि बायबिट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि प्राइस पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़े एक्सचेंज है, इनका 24 आवर का ट्रेडिंग वैल्यू बिलियंस में होता है। भाई बाइनेंस का लगभग 24-25 बिलियन होता है, ऐसे ही आपका 7-8 बिलियन के आसपास तो बायबिट का भी होता है 24 आवर का वॉल्यूम। तो भाई बिलियंस का वॉल्यूम जिसके पास होगा तो वहां प्राइस का इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। अब रही बात इसकी कि जो जो एक्सचेंज लिस्ट करेंगे उसके हिसाब से प्राइस देगी। वैसे तो मैंने कल आपको एक प्राइस का प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं था कि बायबिट नहीं करेगा। कल बायबिट का अनाउंसमेंट था, ऐसा कुछ कहीं का ट्वीट था, लेकिन अब तो फिलहाल बायबिट और बाइनेंस का भी फिलहाल थोड़ा सा टल गया है लगता है। लेकिन भाई एक हफ्ता है, थोड़ा वेट करते हैं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बायबिट नहीं करेगा या बाइनेंस नहीं करेगा। दूसरा ये है कि भाई जिसके वॉलेट में जो पाई अवेलेबल है वही आप इधर से उधर कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में पाई अभी तक नहीं है तो फिर अभी आप उसको इधर से उधर कहीं नहीं कर सकते। मे बी अभी आपका टाइम है, ये चीजें हो जाए। तो भाई अभी पाई का भी बहुत बड़ा डाटा ऐसा है जो
केवाईसी पर ही फंसा हुआ है। वो मैंने आपको कल ही बताया था कि 60 मिलियन में से केवल 19 मिलियन के आसपास का ही, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाई ने भी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गद्दारी की है यूजर्स के साथ। 6 साल से जो माइनिंग कर रहे थे और उनको आज की डेट में आप केवल केवाईसी की वजह से हटा दो तो वो कहीं तक समझ में नहीं आता। तो ये कुछ पाई को लेके है। शाम को देखते हैं जो भी और अपडेट आएगा लेटेस्ट आपको इसके ऊपर जरूर देंगे। बाइनेंस बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पुराना जानते हैं। ये कहीं ना कहीं अब मीम कॉइन्स की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? टीएसटी से। भाई केवल एक मीम कॉइन का एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने केवल नाम लिया था, वो मीम कॉइन था भी नहीं, लेकिन मार्केट में मीम कॉइन बन गया और एक अच्छा खासा हाइप भी क्रिएट किया और बाइनेंस ने लिस्ट भी किया। ये चीज वहां से शुरू हुई। अब यहां पर एक चीज, एक इंटरेस्टिंग था उनका जो है एक ट्वीट है, गॉट द आंसर नाउ, प्रीटी इंटरेस्टिंग हाउ थिंग वर्क, विल मल it over for a day or so as usual for big decisions, respect his privacy or dogs the dog for the causes, oh well might even interact with couple of the meme on BNB chain। अब जैसे ये ट्वीट जो है मार्केट में वायरल शुरू होना हुआ तो आप BNB इकोसिस्टम पे कुछ टोकन्स ऐसे जिनका मैंने अपनी एक लिस्ट आपको शेयर भी की टेलीग्राम पर, जिसमें आप टेलीग्राम भी इसलिए कहता हूं भाई ट्विटर टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं BNB ने ये देख लिया कि सोलाना किस पे जीत रहा है, मीम कॉइन्स पर। मीम कॉइन्स जो उसके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं पर डे आप देख रहे हैं कितने सारे, आप डेस्क पे देख सकते हैं वह कितना मैं भर भर के मीम कॉइन्स आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या लेना है मार्केट में भाई, BNB को तो ऐसे ही सोलाना को तो वॉल्यूम चाहिए तो वो मिल रहा है, तो BNB भी चाहता है कि भाई मुझे भी वॉल्यूम चाहिए, मार्केट में है, सर्वाइव तो करना ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर सीजेड बाइनेंस इस तरीके का ट्वीट करेगा तो BNB इकोसिस्टम के जो भी प्रोजेक्ट हैं, अब आप BNB पे देख लीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट, बहुत सारे हैं। जैसे मैं कुछ बताता हूं आपको, बेक हो गया, केक हो गया, दा हो गया, BSW हो गया, BNX हो गया, बर्गर हो गया, डोडो हो गया, TST, ये सब क्या थे? ये BNB। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं बहुत सारा एक अच्छा उछाल आ गया। तो ऐसे ही और भी जो भी BNB इकोसिस्टम पे अब प्रोजेक्ट आएंगे तो देखिए बोल में एक अच्छा बूम आ सकता है, क्योंकि जब सीजेड बाइनेंस अपनी तरफ से सामने से निकल के आ रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी मीम कॉइन्स की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये है कुछ BNB को लेकर। तो इसके साथ साथ BNB का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कल से आप BNB का प्राइस देख रहे हैं $700 के ऊपर चल रहा है। तो करंट में भी BNB का प्राइस अप्रॉक्स $707 पे है, जो आप 12-13% अभी ग्रीन मान सकते हैं। 12-13% इसमें एक तरह से अप चल रहा है। 5वें नंबर पर आ गया सोलाना फ्लिप हो गया, यानी कि सोलाना आपका जो है 6ठे नंबर पर चला गया और वो 1% के आसपास अभी भी डाउन में चल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बड़े लोगों के ट्वीट बहुत मायने रखते हैं, यानी कि एक ट्वीट ही जो है पूरे मार्केट को अप एंड डाउन कर देता है, खासकर उस प्रोजेक्ट को जिससे उसका रिलेशन है। बाकी मार्केट में देखिए BTC अभी आपका वही 96,000-95,000 के बीच में BTC ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इंपैक्ट है नहीं। हाँ, कल जो CPI डाटा आया उसकी वजह से आपने 2,500 का डंप जो देखा था, लेवल लौट के फिर दोबारा से BTC यहाँ पर आ गया है। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि वॉल्यूम अभी ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पर आपने आपको सस्टेन किए हुए हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, वैसा ही लगभग। हाँ, मार्केट कैप आपका जरूर जो है कल 3.1 ट्रिलियन था, आज 3.2 ट्रिलियन हो चुका है। तो मार्केट में भाई देखो अभी बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नेगेटिव नहीं चल रहा है, बहुत पॉजिटिव नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल मार्केट में जो ये बड़े लोग कुछ गेम खेल रहे हैं ना, इस पर फोकस कीजिए, उसी से कुछ बनेगा। फिलहाल मार्केट पे ज़्यादा फोकस करने का कोई मुझे मतलब नजर नहीं आता। आप फोकस उस पर कीजिए कि जो बड़े लोग हैं वो क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे चलिए, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।